भारत का एक ऐसा मंदिर जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजते हैं, जहां हर पत्थर कुछ रहस्यमयी फुसफुसाहटें करता है। एक ऐसा मंदिर जिसे न सिर्फ ज्योतिर्लिंगों में गिना जाता है बल्कि शक्तिपीठ भी कहा जाता है। कहते हैं यहां आकर शिव और पार्वती खुद भक्तों से मिलने आते हैं। इस मंदिर से जुड़ा एक रहस्य ऐसा भी है जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए आज जानते हैं मल्लिकार्जुन मंदिर का रहस्य, जो श्रद्धा, शक्ति और चमत्कारों का अद्भुत संगम है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में कुछ ऐसा जानेंगे जो शायद आपने कभी नहीं सुना। दक्षिण भारत के घने जंगलों और पर्वतों के बीच एक ऐसा मंदिर स्थित है जिसे देखने के बाद इंसान सिर झुका देता है और आत्मा खुद ब खुद नतमस्तक हो जाती है। ये सिर्फ पत्थरों से बना एक ढांचा नहीं है, ये है मल्लिकार्जुन मंदिर। शिव और शक्ति, दो सर्वोच्च शक्तियों का एक साथ निवास। मल्लिकार्जुन न सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि यह उन गिने चुने स्थलों में से एक है जो शक्तिपीठ भी है। सोचिए, एक ही स्थान जहां शिव और मां पार्वती दोनों का वास माना जाता है। ये मंदिर नल्लमाला पर्वत पर स्थित है, आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में। कहा जाता है यहां हर पत्थर, हर घंटी और हर हवा की सांस शिव के नाम से गूंजती है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस मंदिर तक की कठिन यात्रा तय करते हैं, कोई मनोकामना लेकर, कोई मोक्ष की खोज में और कोई उस रहस्य को महसूस करने जिसे शब्दों में नहीं, केवल हृदय से समझा जा सकता है। मल्लिकार्जुन मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये आस्था का एक जीवंत प्रतीक है। एक ऐसा स्थान जहां भगवान खुद अपने भक्तों से मिलने आते हैं। और ये तो बस शुरुआत है, असली रहस्य अभी बाकी है। आगे जानिए कि कैसे इस मंदिर से जुड़ी कथा बदल देती है हमारी सोच, और क्यों ये स्थान आज भी एक अद्भुत रहस्य बना हुआ है। जिस मंदिर की महिमा आपने सुनी, अब आइए जानते हैं वो धाम है कहां। मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में। लेकिन यह कोई आम जगह नहीं है। ये मंदिर बसा है नल्लमाला की पहाड़ियों में, घने जंगलों, ऊंचे पर्वतों और पवित्र कृष्णा नदी के किनारे। यहां तक पहुंचने का रास्ता जितना कठिन है, अनुभव उतना ही दिव्य। ये वो स्थान है जहां प्रकृति और परमात्मा एक साथ मिलते हैं। पर्वत की ऊंचाई, हवा की शुद्धता और जंगल की शांति, ये सब मिलकर मल्लिकार्जुन मंदिर को एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र बना देते हैं। श्रद्धालु कहते हैं कि जब आप श्रीशैलम की ओर बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति आपको खींच रही हो। न सिर्फ दक्षिण भारत से बल्कि देश विदेश से लाखों लोग हर साल यहां आते हैं, क्योंकि यहां की मिट्टी में ही बसी है भक्ति और हवा में बसी है शिव की उपस्थिति। तो अब जब हम जान चुके हैं मंदिर का स्थान, आगे जानिए उस रहस्यमयी कथा को जिसने इस मंदिर को बना दिया शिव और शक्ति का मिलन स्थल। हर मंदिर के पीछे एक कहानी होती है, लेकिन मल्लिकार्जुन मंदिर की कहानी सिर्फ पौराणिक नहीं बल्कि बेहद भावुक है। एक परिवार की कहानी जो हमें सिखाती है त्याग, प्रेम और आत्मसम्मान का अर्थ। कहते हैं एक बार शिव और पार्वती के दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश आपस में बहस करने लगे, कौन माता पिता का प्रिय है, कौन पहले विवाह करेगा। समाधान के लिए शिव पार्वती ने एक परीक्षा रखी, जो भी सबसे पहले 3 लोकों की परिक्रमा करेगा वही पहले विवाह करेगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर सवार होकर निकल पड़े ब्रह्मांड की परिक्रमा करने, और उधर गणेश ने माता पिता की 3 बार परिक्रमा कर ली। उनके लिए माँ और पिता ही पूरा ब्रह्मांड थे। शिव और पार्वती उनकी भावनाओं से प्रभावित हुए और गणेश का विवाह सिद्धि और बुद्धि से करवा दिया। जब कार्तिकेय वापस लौटे तो ये देखकर बहुत क्रोधित हुए। उन्हें धोखा लगा और उन्होंने घर छोड़ दिया। वे चले गए श्रीशैल पर्वत की ओर और वहां रहने लगे, अकेले, दूर सबसे, एकांत में। माता पिता का हृदय दुखी हो उठा। वे स्वयं श्रीशैल आए अपने पुत्र को मनाने, पर कार्तिकेय ने मिलने से मना कर दिया। तब शिव वहीं पर्वत पर पुत्र के समीप रहने लगे और माता पार्वती भी साथ में ठहर गईं। तभी से इस स्थान को माना गया मल्लिकार्जुन, यानी मल्लिका पार्वती और अर्जुन शिव का संगम स्थल, और मां पार्वती के रूप को यहां जाना जाता है भ्रमरांबा देवी के नाम से। ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये उस परमात्मा की कथा है जो अपने पुत्र के लिए भी मंदिर बन गया, पर्वत बन गया और भक्तों के हृदय में बस गया। आज भी माना जाता है कि मल्लिकार्जुन में शिव और पार्वती दोनों भक्तों से स्वयं मिलने आते हैं, और यही कारण है कि मल्लिकार्जुन मंदिर सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग नहीं बल्कि एक जीवंत पारिवारिक कथा का प्रतीक भी है। अब आइए जानें उस मंदिर की अनोखी पहचान, जहां शिव की तपस्या और शक्ति का स्वरूप एक ही छत के नीचे अभिव्यक्त होते हैं। मल्लिकार्जुन मंदिर को श्रद्धा से 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, वो स्थान जहां शिव की अनंत ऊर्जा झलकती है और हर किरण में दिव्यता का स्पर्श होता है। लेकिन यही नहीं,
इस पवित्र स्थल पर मां पार्वती का स्वरूप, जिसे यहाँ भ्रमरांबा देवी के नाम से जाना जाता है, उसे भी 18 महाशक्ति पीठों में से एक माना गया है। सोचिए, एक ही धाम जहां शिव और शक्ति का मिलन होता है, जहां दोनों की उपस्थिति भक्तों को आस्था और आशा से भर देती है। यह मंदिर न सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग है, बल्कि शिव और शक्ति के दिव्य संगम का प्रतीक भी है। एक ऐसा स्थल जहां दोनों के अद्भुत रूप एक साथ प्रकट होते हैं और जहां भक्तों का मन मंदिर की महिमा में खो जाता है। यहाँ के हर स्तंभ, हर नक्काशी और हर घंटी की झंकार हमें याद दिलाती है कि परमात्मा के दो रूप, शिव और शक्ति, मिलकर जीवन के हर पहलू को रोशन कर देते हैं। तो आइए इस अद्भुत मिलन स्थल की रहस्यमयी यात्रा पर, जहां दिव्यता, आस्था और चमत्कार एक साथ हैं। मल्लिकार्जुन मंदिर को देखकर मन में एक सवाल जरूर उठता है, क्या ये आज जैसा हमेशा से था? क्या इसके विशाल द्वार, ऊंचे गोपुरम और महीन नक्काशी किसी एक समय में बने थे? नहीं, इस मंदिर की कहानी सिर्फ आस्था की नहीं, ये है इतिहास, निर्माण और पुनर्निर्माण की गाथा। मल्लिकार्जुन मंदिर का उल्लेख हमें वेदों और पुराणों में मिलता है। इसका नाम श्रीशैल के रूप में हजारों साल पहले के ग्रंथों में लिखा गया है। स्कंद पुराण और शिव पुराण जैसे पवित्र ग्रंथों में इस स्थान की अद्वितीयता और दिव्यता का वर्णन बार बार किया गया है। और यही नहीं, मंदिर परिसर में मौजूद प्राचीन शिलालेख यह प्रमाण देते हैं कि यहाँ सदियों से पूजा अर्चना और रचनात्मक कार्य चलते आ रहे हैं। समय के साथ इस मंदिर ने कई राजवंशों का साथ देखा। सबसे पहले चालुक्य राजाओं ने इसके पुनर्निर्माण में योगदान दिया। फिर आए चोल वंश के सम्राट, जिन्होंने इस मंदिर की दीवारों और शिखरों को सुंदरता और मजबूती दी। लेकिन असली स्वर्ण युग तब आया जब काकतीय वंश और फिर विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने इसे दक्षिण भारत के सबसे भव्य मंदिरों में बदल दिया। खासकर काकतीय राजा प्रभाकरुडु और रुद्रदेव, जिन्होंने यहां पत्थरों पर ऐसी नक्काशी करवाई जो आज भी कलाकारों को चकित कर देती है। और विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय, जिन्होंने मंदिर के गोपुरम और सभा मंडपों को भव्य रूप प्रदान किया। यह मंदिर सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि सदियों की स्थापत्य कला, संरक्षण और समर्पण की कहानी है। मल्लिकार्जुन मंदिर आज जिस रूप में खड़ा है, वो वेदों की वाणी, राजाओं की श्रद्धा और कलाकारों की कला का संगम है। यही कारण है कि यह मंदिर आज भी उतना ही जीवंत है जितना हजारों साल पहले था। एक जीता जागता इतिहास जो हर पत्थर में कहता है, मैं सिर्फ मंदिर नहीं, भारत की आत्मा हूं। अगर आप कभी मल्लिकार्जुन मंदिर जाएं तो सिर्फ प्रार्थना ना करें, एक बार रुककर दीवारों को, स्तंभों को और छत की रेखाओं को देखिए, क्योंकि ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये सदियों पुरानी कला की धड़कती हुई सांसें हैं। मल्लिकार्जुन मंदिर का निर्माण हुआ है द्रविड़ शैली में, जो दक्षिण भारत की सबसे समृद्ध स्थापत्य परंपरा मानी जाती है। यहाँ का गोपुरम यानी मंदिर का मुख्य द्वार आपको दूर से ही आकर्षित करता है। विशाल आकार, ऊंचाई में गगनचुंबी और हर इंच पर मूर्तियों की अद्भुत नक्काशी। ये मूर्तियां देवी देवताओं, मिथकीय जीवों और लोक कथाओं की जीवंत तस्वीरें हैं। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं, आपकी नजर पड़ती है उन स्तंभों, पिलर्स पर, जिन पर इतनी महीन और सूक्ष्म कारीगरी है कि लगता है जैसे पत्थर को ब्रश से नहीं, सांस से गढ़ा गया हो। हर स्तंभ पर एक नई कथा, कोई शिव की तांडव मुद्रा में, कोई शक्ति के सौंदर्य को दर्शाता, और कुछ ऐसे जीव जिनकी कल्पना भी आज के युग में कठिन है। मंदिर के मंडप, सभा हॉल विशाल हैं और हर एक की छत और दीवारें बताती हैं उस समय की तकनीकी दक्षता और सौंदर्य बोध को। और अब आप पहुंचते हैं नंदी मंडप में, जहां भगवान शिव के वाहन महानंदी की प्रतिमा स्थित है। ये प्रतिमा न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि इतनी भव्य और आकर्षक है कि श्रद्धा और कला एक हो जाते हैं। अंत में आप पहुंचते हैं मंदिर के गर्भगृह में, जहां विराजमान है भगवान मल्लिकार्जुन और मां भ्रमरांबा। यह स्थान पूरी यात्रा का केंद्र बिंदु है, जहां दीपों की लौ, मंत्रों की गूंज और भक्तों की आस्था मिलकर एक अद्भुत ऊर्जा का निर्माण करती है। मल्लिकार्जुन मंदिर की स्थापत्य कला हमें सिर्फ कला नहीं सिखाती, ये बताती है कि जब श्रद्धा और शिल्प एक साथ आते हैं तो पत्थर भी बोलने लगते हैं और मंदिर भी आत्मा बन जाते हैं। भारत में हजारों मंदिर हैं, पर कुछ ऐसे हैं जहां जाकर मन खाली नहीं लौटता। वहां कुछ ना कुछ छोड़ आता है। इंसान अपने दुख, अपने पाप और कभी कभी अपना पूरा अहंकार भी। मल्लिकार्जुन मंदिर ऐसा ही एक तीर्थ है जहां केवल दर्शन ही नहीं, मोक्ष की प्राप्ति तक का मार्ग खुल जाता है। यहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं, खासकर शिवरात्रि, श्रावण मास और कार्तिक पूर्णिमा जैसे पावन अवसरों पर। यहां भक्त रुद्राभिषेक, लघु रुद्र और महाअभिषेक जैसे विशेष पूजन विधियों के माध्यम से
भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। इन अनुष्ठानों में मंत्रों की ध्वनि, जल की धारा, बेलपत्र, दूध और शहद से होता है शिव का अभिषेक। और कहते हैं जो मन से यह अभिषेक कर ले उसका हृदय स्वयं शिवमय हो जाता है। खास बात यह है कि यहाँ कुंवारी कन्याएं और विवाहित महिलाएं विशेष पूजा करती हैं। कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति के लिए और विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और गृहस्थ सुख के लिए। ये विशेष सौभाग्य अनुष्ठान और कुमारी पूजन माता भ्रमरांबा देवी के चरणों में श्रद्धा से किए जाते हैं। इसके अलावा बहुत से भक्त तीर्थ स्नान करते हैं। मंदिर परिसर के पास स्थित पवित्र थलगुंडा तीर्थ, कृष्णा नदी और अन्य छोटे कुंडों में स्नान कर अपने जीवन के पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। और सबसे पावन बात, कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से मल्लिकार्जुन के दर्शन करता है उसे इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त होता है। ये मंदिर नहीं, सिर्फ भक्ति का केंद्र है। ये वो जगह है जहां मनुष्य, आत्मा और ब्रह्म तीनों एक हो जाते हैं। यहाँ का हर अभिषेक, हर व्रत और हर मंत्र जीवन के बोझ को हल्का कर देता है और आत्मा को मुक्त कर देता है।